प्रिय छात्रों, आपको 1,25,000 रुपये या 75,000 रुपये चाहिए, 100% आपको चाहिए, तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन रुपयों को आप 100% इस स्कॉलरशिप को 100% प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके लिए सभी वीडियो ला रहे हैं। हमने कई परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पर करवाई है और छात्र सक्सेस हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप जब पेपर दे रहे होंगे, कितना भी पेपर कठिन आ जाए, आपसे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे और आप सही सही उत्तर लगा सकेंगे। बच्चों, आपका यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का बच्चों रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। इसका बच्चों परीक्षा में सूत्र भी पूछा जाएगा, तो इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ये नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। इसको बच्चों गांव की भाषा में नोनिया गंधक कहते हैं। ये बच्चों क्या होता है, खाज खुजली हो जाती किसी को तो इसको लगा देते हैं, तो खाज खुजली इससे ठीक हो जाती है। बहुत कई सालों से आपके मम्मी पापा इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, नोनिया गंधक। तो बच्चों, आप एकदम अच्छे तरीके से समझने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो आप भूल जाते हैं बाद में। बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न है, कौन एक आवेश रहित कण है। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा। आवेश रहित, यहाँ लिखा होगा रहित। रहित का मतलब होता है नहीं, रहित का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन, माने आवेश नहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन में। अब बच्चों, न्यूट्रॉन कौन सी बला है ये भी अपन देख लेते हैं। बच्चों, ये हम बना रहे हैं एक परमाणु। बच्चों, जो आपको दिख रहा है ये बच्चों क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। ये बच्चों क्या होता है, ये आपका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस होता है। इसको हम बच्चों नाभिक भी कहते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो बच्चों, जो न्यूट्रॉन है इस पर बच्चों शून्य आवेश होता है। शून्य का मतलब है जीरो आवेश, और जीरो का मतलब कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो इसको बोला गया आवेश रहित। जबकि बच्चों जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, इस पर धनावेश होता है। ध्यान से सुनना। एक प्रश्न आपसे बच्चों ये पूछा जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बच्चों क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। हमेशा ऐसे प्रश्न बच्चों परीक्षा में बना हुआ है। हम आपको जितनी बातें बताते हैं वो परीक्षा में आई हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या सीखा बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में, कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, माने इस पर आवेश नहीं पाया जाता है। ऐसा भी पूछेंगे, जीरो आवेश किस पे होता है, तो न्यूट्रॉन पे होता है। शून्य आवेश किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। अब बच्चों एक प्रश्न पूछेंगे आपसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी बच्चों जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने बच्चों न्यूट्रॉन की खोज की थी। जितने हम बता रहे हैं उतने से ही आपके प्रश्न के आंसर बनेंगे, इससे एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में आउट नहीं होगा। अब है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका +4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है बच्चों वो +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपको ध्यान देना है प्लस। बच्चों जल्दबाजी में आप गलती क्या करते हैं, आपने 4 देखे और माइनस का भी आंसर आप सही कर देते हैं, फिर इसको आप मिटा तो सकते नहीं हो। तो ध्यान से आपको प्लस के 4 देखना है बच्चों। और इस पर क्या प्रश्न बनेगा आपका, ये बनेगा कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। बच्चों पानी का क्वथनांक कितना होता है, इस पर भी बच्चों कई बार प्रश्न आया। तो पानी का क्वथनांक बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
पानी का हिमांक कितना होता है? माने बच्चों पानी जम जाता है कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर? तो पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जितने भी प्रश्न बनते हैं हम आपको बता देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये वही प्रश्न आ गया जो अभी अपन ने समझा था। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? अब आपका प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो बच्चों इसका आंसर अपन ने अभी देखा था। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। जैसे कि बच्चों अपन ने अभी एक चित्र बनाया था इस तरीके का। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या है, ये नाभिक है। नाभिक में क्या क्या होते हैं? नाभिक में बच्चों प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसको अपन अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस से ही बना है न्यूक्लियन। क्या बना है? न्यूक्लियन। तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है बच्चों, ये न्यूक्लियनों की संख्या ही होती है। माना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियन कहते हैं और न्यूक्लियनों की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब प्रश्न है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? तो टेफ्लॉन नामक जो प्लास्टिक है बच्चों, ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बनती है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बनती है। तो बच्चों जो इस तरीके के बर्तन आते हैं जिनमें खाना जो है बच्चों चिपकता नहीं है। इस तरीके के बर्तन आते हैं कि खाना चिपकता नहीं है। उनकी तली जो होती है काले कलर की होती है। तो उन्हें बच्चों अपन टेफ्लॉन वाले बर्तन ही कहते हैं। या कहें अपन नॉन स्टिक बर्तन। बाजार में जाओगे नॉन स्टिक बर्तन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। नॉन स्टिक बर्तन कहो या टेफ्लॉन वाले बर्तन कहो, ये बनते हैं आपके टेट्राफ्लोरोएथिलीन से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जब बात आई है बच्चों किचन की बात आई है, तो इससे बच्चों एक प्रश्न बनेगा एसिटिलीन से कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का यूज होता है। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का यूज होता है। ऐसा प्रश्न आया है, ऐसी गैस बताओ जिससे कच्चे फल पकाए जाते हैं। एसिटिलीन आपका एकदम सही उत्तर है। अब प्रश्न है आपका कि अम्लीय विलयन के पीएच का मान क्या होता है? अम्लीय विलयन के पीएच का मान बच्चों 7 से कम होता है। तो 7 जो पीएच होती है बच्चों, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन उदासीन बोलते हैं। 7 को अपन क्या बोलते हैं? उदासीन। ना तो ये अम्ल होती है ना ये क्षार होती है। अब 7 से कम पीएच 6 हो जाए आपकी, 5, 4, 3, 2, 1 हो जाए, तो एक वाला जो है बच्चों बहुत ज़्यादा अम्ल होगा। जैसे 7 से नीचे की ओर आते हैं अम्लता बढ़ती जाती है। तो 7 से कम अगर अंक दिखाई देवे तो वो अम्लीय होते हैं। अब कोई विलयन है जो बच्चों, कोई विलयन जो है ये अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें होते हैं बच्चों हाइड्रोजन आयन। एक प्रश्न और बनेगा कि बच्चों ये बताओ लुईस अम्ल कौन होता है? लुईस अम्ल कौन होता है? तो बच्चों BF3 का बहुत परीक्षा में आता है, ये लुईस अम्ल होता है। अब बच्चों ये भी प्रश्न बनता है कि अम्लीय विलयन जो हैं, अम्ल जो हैं कहाँ मिलते हैं? तो अम्ल जो है बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे? खट्टे फलों में। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें अपन को अम्ल मिल जाते हैं। नींबू है, आंवला है, आम है, ये इस खट्टे फल हैं वो उनमें अम्ल होता है। एक प्रश्न और बनेगा कि ऐसा अम्ल बताओ जो आपके पेट में होता है। तो बच्चों आपके पेट में होता है, आपके पेट में एक अम्ल होता है बच्चों, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बच्चों अपने पेट में बनता है। प्रश्न आएगा जी कि अब आप कहोगे अम्ल तो तेजाब होती है, तो पेट में कैसे बन सकती है? बनती है। जो HCl अम्ल है अपने पेट में बनता है। जो आपको बता रहे हैं उससे ही प्रश्न आगे परीक्षा में, आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं होगा। अब प्रश्न है वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो
इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो सम इलेक्ट्रॉनिक, प्रश्न में ही आंसर है सम इलेक्ट्रॉनिक। अब ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉनों की जगह न्यूट्रॉन लिखा होता तो आंसर आपका क्या होता, तो आपका आंसर सम न्यूट्रॉनिक होता है। अगर ऐसा लिखा होता है बे आयन जिनमें द्रव्यमानों की संख्या समान होती है, भारों की संख्या समान होती है, तब आपका आंसर समभारिक होता है। ऐसा प्रश्न होता बे आयन जिनमें परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक लिखा होगा, बे आयन जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपका 100% परीक्षा में आ सकता है। यह प्रश्न भी अच्छा है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई है बच्चों ये सभी। अब देखो ये प्रश्न कई प्रकार से आएगा। अब क्या करेगा प्रश्न में कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? हो सकता है यह भी नहीं लिखे, यह भी नहीं लिखे, सी वाला ऑप्शन लिखते हुए, तब तो आपको उत्तर क्या रहेगा? बैकुरल। बैकुरल ना लिखे, क्यूरी ना लिखे, रदरफोर्ड लिखे, तो आंसर रहेगा रदरफोर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये तीनों आ गए तो आपका आंसर क्या है? ये सभी आपका करेक्ट आंसर है। अब ऐसा आया कभी कि क्यूरी भी लिखा हो, रदरफोर्ड भी लिखा हो, बैकुरल भी लिखा हो, ये सभी की जगह एक आंसर और लिखा हो, तब बच्चों आप पता कौन सा आंसर लगाएंगे? ध्यान देना, तब बच्चों आपका आंसर रहेगा क्यूरी। सबसे सही उत्तर इसका क्यूरी है। अब चूंकि इसने क्यूरी भी लिखा है, बैकुरल भी लिखा है, रदरफोर्ड भी लिखा है, इसलिए अपन ने इसका आंसर ये सभी सही माना। डी में ये सभी की जगह एक ऑप्शन और लिखा होता किसी का, तब आपका आंसर क्या रहता? क्यूरी रहता। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? अपना जो वायुमंडल है बच्चों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि कितने परसेंट होती है? 78% होती है। नाइट्रोजन 78% होती है। और बच्चों जो आवर्त सारणी में ये 15वें समूह की पहली गैस है, ये भी आएगा इसको। और जितने भी तत्व होते हैं 15वें समूह में, नाइट्रोजन के नाम पर ही इसे नाइट्रोजन परिवार वाले तत्व कहते हैं। ये भी सीख लिया आपने। एक प्रश्न और बनेगा बच्चों, यूरिया जो होता है, क्या होता है यूरिया? NH2CONH2, ये पूछा जाएगा। यूरिया होता है, इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है बच्चों 46% होती है। ये भी देखो प्रश्न आता है। पेड़ पौधे जो हैं नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा नाइट्रेट। क्या उत्तर रहेगा आपका? नाइट्रेट। और नाइट्रोजन का संकेत क्या है? ये भी परीक्षा में प्रश्न बनेगा आपका। नाइट्रोजन का संकेत क्या है? तो N2 नाइट्रोजन का संकेत है। ये हो गया आपका। तो हम जितनी जानकारी देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न आपका आएगा, इससे आउट नहीं होगा। अब आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। तो एक नज़र में आप इसका आंसर बता सकते हैं कि प्लेटिनम जो है बच्चों, इसका जो संकेत Pt होता है, ये सबसे कठोर धातु है। अगर बच्चों यहाँ हीरा लिखा होता, किसी भी ऑप्शन में हीरा लिखा होता, तब आपका आंसर बच्चों क्या सही होता है? हीरा सही होता। अब ऐसा प्रश्न आया किसी प्रश्न में कि हीरा भी नहीं लिखा हो, प्लेटिनम भी नहीं लिखा हो, तब आपका उत्तर बच्चों क्या होगा? सोना सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। क्या सीखा आपने? सोना भी लिखा है इसमें, प्लेटिनम भी लिखा है, लोहा भी लिखा है, सीसा भी लिखा है, तो आपका सही उत्तर क्या है? प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम नहीं लिखा होता तब आपका उत्तर क्या होता? सोना। अगर इसमें कहीं ऑप्शन में हीरा लिखा होता है तो उत्तर आपका क्या होता? हीरा। इसको ऐसे समझो, सबसे कठोर हीरा हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया, और फिर सोना हो गया। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके 1.25 लाख
या 75,000 रुपये पक्के हैं। बस आपको थोड़ा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। हम अगली वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन लाएंगे उसके लिए आप तैयार रहें।